अगेन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आई होप यू हैव गॉन थ्रू द फॉर्मूले और आपने अच्छे से उनको लर्न कर लिया है. तो अभी हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे आएंगे. अभी के लिए मैं 13.1 आपको करवाऊंगी. अगर आपको ये वाला मेथड सही लगा देन आप मुझे बता देना, मैं इसी वे से आपको 13 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी बिफोर योर PT2 एग्जाम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी I'll read out the statement first of all. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeters deep is to be made. अब आपने एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड आपको डेप्थ गिवन है. तो अगर ये सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट है तो इसका मतलब वो आपका कुछ ऐसा सा बॉक्स बनेगा क्यूबॉइडल शेप का. ठीक. इट इज़ टू बी ओपन. वेट, I'll redraw the figure. Yes, it was a cuboid shaped box. ठीक. अब आपने ऐसा सा एक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, ये चीज़ 1.5 मीटर, दिस इज़ 1.25 मीटर एंड जो इसकी डेप्थ है, ये जो इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, इट इज़ 65 सेंटीमीटर्स. अब एंड वन मोर थिंग, इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप. ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगाना है, इसको खुला छोड़ना है. तो अब आप सोचिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा अगर इसका सरफेस एरिया की बात आई. फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक. अब हमने इस शीट का एरिया निकालना है जिससे हम इसको बनाएंगे बॉक्स को. तो ऑब्वियसली ये ऊपर से खुला रहेगा. ठीक है, तो ऊपर से खुला होगा, नीचे बॉक्स है तो नीचे बेस तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया विद वन एंड ओपन लगाएंगे. तो अब देख लेते हैं. सबसे पहले ये जो यूनिट्स है ना, ये मीटर्स में है, बट इसकी डेप्थ जो आपको गिवन है वो मीटर्स में नहीं, वो सेंटीमीटर्स में गिवन है. तो उसकी भी कन्वर्जन कर लेते हैं. हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, या आप कह लो ये वाला 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. बट हमने 65 सेंटीमीटर का करना है तो यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दो 65 से. तो 65/100 होता है 0.65 मीटर. ठीक. या फिर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो ना, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं हम. तो 65 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो 0.65 मीटर्स हो जाएगा. अब आपको L पता है 1.5 मीटर, B पता है 1.25 मीटर एंड H पता है 0.65 मीटर. अब आपको ये भी समझ में आ गया कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है. दे आर आस्किंग टू फाइंड द एरिया ऑफ शीट ना, जिससे आप बॉक्स बनाओगे और बॉक्स ऊपर से खुला है, इट शुड बी ओपन एट द टॉप. तो अगर ये ऊपर से खुला है तो आप सरफेस एरिया विद वन एंड ओपन लगाओगे. तो आप लिखोगे सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा हमने क्या करा था, CSA प्लस LB करा था. तो CSA इज ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H प्लस LB. यहाँ पे आप वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दो. इस तरह से आप नहीं करो बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे. मैंने आपको कुछ और फॉर्मूला कराया. यहाँ पे L की वैल्यू डालो, यहाँ पे B की वैल्यू डालो, दोनों को प्लस कर दो. जितना आएगा उसको H से मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा फिर उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना. फिर यहाँ पे L की वैल्यू डालो, यहाँ पे B की डालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों आंसर्स को प्लस कर देना. देन यू विल गेट योर आंसर एज 5.45 मीटर स्क्वायर. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, 9th स्टैंडर्ड में आप हो, आई डू नॉट थिंक कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कैलकुलेशन कैसे करना है. प्लस माइनस यू कैन डू. स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना, उस वाले की मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको. अदरवाइज सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी आनी चाहिए. बेसिक तो वही है कि आपको समझ में आ जाए फॉर्मूला कौन सा लगाएं. अगर आपको पता चल गया है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है तो आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक. उसके बाद सेकेंड पार्ट में देवर आस्किंग कि वो कितने की पड़ेगी हमें शीट. अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ की पड़ रही है. अभी तो हम निकाल के हटें कि हमने इतनी लगानी है. अब एक चॉकलेट 20 रुपीज़ की आती है तो 5 चॉकलेट्स कितने की आएंगी, 20 इंटू 5 100. ठीक. अब यही वो कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ का है तो 5.45 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. और वो आंसर रुपीज़ में होगा. डोंट यूज़ दिस सिंबल, use this one. Okay, so let's move to the second question. The length, breadth and height of a room, मतलब अब आपको डायरेक्ट से लिख दिया, this is L, this is B and this is H. अब वाइट वॉशिंग करानी है आपने रूम में. कहाँ कहाँ करवानी है, वॉल्स पे एंड द सीलिंग. ऑब्वियसली हम कभी भी फ्लोर पे तो वाइट वॉश नहीं करवाते ना.
ठीक, तो वाइट वॉशिंग करवानी है। अब हम क्या ले रहे हैं, चारों की चारों वॉल्स ले रहे हैं इसकी, और नीचे वाला बेस ले रहे हैं, टॉप हम नहीं ले रहे हैं। तो टॉप नहीं ले रहे हैं तो ये फिर से वही आ जाएगा, सरफेस एरिया विद वन एंड ओपन, तो 2 इंटू एच, या एच पीछे लगा देना जैसे हमने करा है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, फिर एल बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। बट इन्होंने एरिया नहीं पूछा, इस बार डायरेक्ट पूछा है कि कॉस्ट बताइए। अब 1 मीटर स्क्वायर की 7.50 है, तो आप 7.50 से 74 को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक हॉल है जिसका फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप में है और उसका पेरीमीटर दे दिया। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला करवाया है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी आपका पेरीमीटर होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दे दी है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी की 250 मीटर। अब जब आप इसको इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब आपने सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है। देखिए आपके पास एक बॉक्स है जिसके आपने सिर्फ ये साइड्स को पेंट करना है, आपने ये चीज़ पेंट नहीं करनी है टॉप, आपने ये बेस भी पेंट नहीं करना। ठीक है, जिसकी आप 4 साइड्स को पेंट करोगे तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करोगे, मैं आपको अपने तरीके से करके दिखाती हूँ। आपने इन पे अभी हम नहीं जाते हैं, मैंने चेक नहीं करा कि इन्होंने क्या करा है। हाँ जी, तो आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 250। अब ये कह रहे हैं कि जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, वॉल्स पे पेंट करने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करोगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही है। तो 2 इंटू एल प्लस बी तो हमें पता है 250 है, तो 250 इंटू एच है आपके पास, तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी को पेंट करना है ना। अब पेंट करने पे आपके जो कॉस्ट निकालनी है वो कैसे निकालनी है, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय जितने की भी है 10 की कॉस्ट है इसकी 1 मीटर स्क्वायर की। तो टोटल कॉस्ट कितनी है वो आपको पता है 15,000, तो 15,000 इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 10, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में भी तो हमने ऐसे ही करा था, टोटल एरिया निकाल लिया था 74, जितनी कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब भी हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जिस पे हमने पेंट करना है, इस पे करना है कर्व्ड पे, तो वो हमारा हो गया 250 इंटू एच, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो 250 इंटू एच, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। हमने तो एच निकालना है, तो ये 250 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं इन्होंने क्या करा है, इन्होंने थोड़ा सा किसी और तरीके से करा। आपको मेरे हिसाब से मेरे वाला समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो इन्होंने क्या करा है, एरिया, ये कंफ्यूज करेंगे आपको। मैं फिर से अपने वाला स्टेप रिपीट कर देती हूँ कि आपको ये आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होता है। ठीक है, तो मतलब ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एच पीछे लिखते हैं ना हम, जिस तरीके से हमने फॉर्मूला करा है, ऑल्दो ये गलत नहीं है, आप 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, रहेगा तो सेम ही। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, इसकी वैल्यू हमें पता है 250, तो 250 इंटू एच आ गया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। डन। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करते हो तो 10 रुपीज़ लगते हैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 250 इंटू एच इज इक्वल्स टू 250 इंटू एच को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑल्सो, या ऑल्सो नहीं लिखो, इसको लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा है कि टोटल कॉस्ट जो है 250 इंटू एच इंटू 10 जो है वो किसके इक्वल है, 15,000 से। तो ये वाला 10 वहाँ ले जाओ, 250 वहाँ ले जाओ, तो आप एच निकाल पाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग कि आप कर लोगे। नेक्स्ट इज द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। एक कंटेनर है जिसमें पेंट पड़ा हुआ है और वो इतना एरिया पेंट कर सकता है। अब आपके पास ब्रिक्स हैं जिनकी डायमेंशन एल, बी एंड एच गिवन है, उनको पेंट करना है। अब आप बताओ कि कितनी ब्रिक्स आप पेंट कर लोगे इससे। तो पहले तो अब देखो, आपको ये पता है कि आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ है और आपको ये भी पता है कि एक एक जो चॉकलेट है वो 10 रुपीज़ की आएगी। तो अब आप बताओ कितनी कितनी चॉकलेट्स आप खरीद लोगे।
तो आप क्या करोगे, जितना आपके पास अमाउंट है उसको एक चॉकलेट के प्राइस के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 50 चॉकलेट्स आ जाएंगी। वही हम यहाँ पे करेंगे। हमें टोटल एरिया पता है कि कितना पेंट हो सकता है, एक का एरिया यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी ब्रिक्स होंगी। बट प्रॉब्लम है छोटी सी, वो क्या है कि ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में नहीं डायमेंशंस चेंज करते, हम सेंटीमीटर्स में ही इसका एरिया निकाल लेते हैं। इन्होंने क्या करा है, ये सेंटीमीटर्स में ही निकाला है। तो हमें पता है ब्रिक पे जब हम पेंट करेंगे तो हम कोई सरफेस छोड़ेंगे थोड़ी, सारे पास से ही हम तो पेंट कर देंगे ना। मैंने फिगर थोड़ी उलझा दी है। हाँ जी, तो हम जब ब्रिक पे पेंट करेंगे तो 6 की 6 साइड्स पे पेंट करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, सारी तरफ से उसका रंग लाल ही दिखता है हमें, है ना। तो ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया एक ब्रिक का 2 × LB + BH + HL। जब सॉल्व करा तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब 937.5। अब मैंने आपको बताया था कि जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम 2 डिजिट डेसिमल को आगे ले जाते हैं लेफ्ट वाली साइड। बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम 2 नहीं 4 डिजिट लेके जाएंगे, बिकॉज 2 बार सेंटीमीटर है, एक बार 2 डिजिट फिर एक बार 2, पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इट इज़ 0.09375, ये आ गया। समझ के, जब आप मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया 65 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर में करना होता है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, ये अपने आप मीटर्स में हो जाता है। बट अब सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हम 4 डिजिट इस तरफ लेके चलेंगे, ठीक। तो ये आपके पास एक ब्रिक का एरिया आ गया, पर टोटल एरिया था 9.375 और ये आ गया। अब दोनों ही मीटर्स में, अब आप डिवाइड कर दो तो डेसिमल हटाओगे, ऊपर 5 जीरोएं आ जाएंगी, नीचे 3 आ जाएंगी, तो कटिंग करने के बाद आपके पास 100 आ जाएगा। तो आप 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक बॉक्स है जिसका ईच एज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये रहा एक बॉक्स जिसका हर एक एज, अब एज क्या होगा, एज किसे बोलते हैं, ये जो साइड्स होती हैं ना, लाइनें, ये एज होते हैं, ठीक है। ये सारे एज है, तो टोटल 12 एज है, इसके काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये एजेस हैं, एक एज 10 है, सारे 10 हो गए, मतलब ये तो क्यूब बन गया। और एक और क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, और एक दूसरा बॉक्स है तो वो क्यूबॉइडल है। जो क्यूब होता है ना, ठीक, जो क्यूब होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, क्यूब को हम बोल देते हैं क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, और जो क्यूबॉइड होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब क्यूब की बात हो रही है, यहाँ पे बोला है क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारा कुछ डिफरेंट है, तो उसकी बात हो रही है। अब किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लेटरल मीन्स CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों का लेटरल निकालो, सरफेस मतलब 4 ही साइड्स की बात होनी है। क्यूब के केस में 4a² का फॉर्मूला, क्यूबॉइड के शेप के केस में 2 × L + B × H वाला फॉर्मूला। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देखो किसका, इसका 400 है, इसका 360 है। अब किसका ज़्यादा हुआ, क्यूब का। कितना ज़्यादा हुआ, तो दोनों को माइनस कर दो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है उसका एरिया में। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स, और अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर। देन बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया किसका छोटा है, तो टोटल सरफेस एरिया 6a², इसका 2 × LB + BH + HL, तो वहाँ से इसका 610 आया, इसका 610 आया, सॉरी इसका 600, इसका 610, और फिर 10 का डिफरेंस आया। बट इस बार किसका छोटा है, क्यूब का। पहले क्यूब का बड़ा था, अब क्यूब का छोटा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज एक हमने स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है। आजकल वैसे ये चीज़ बहुत हो रही है, आप लोगों में से भी अगर कोई है फार्मिंग से रिलेटेड, किसी के पेरेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, अगर आपके खेत हैं तो होपफुली आप में से भी किसी ने ये ग्रीन हाउस करा होगा। ये इंडोर की बात हो रही है, वैसे तो बाहर फील्ड्स में भी हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमने स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है उसमें हमें क्या यूज़ करना है, ग्लास इज़ मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। हमने सारी जगह उसके क्या लगाना है, शीशा लगाना है, और कहते हैं नीचे भी लगाना है।
यहाँ पे भी लगा देना है, ठीक है, सारे पास से शीशा ही लगाना है। तो अब एरिया ऑफ ग्लास निकालिए, ग्लास मतलब सारी जगह लगा है, तो हम कौन सा एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × LB + BH + HL में वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, आंसर निकालिए। यूनिट सबकी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो नथिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद ये पूछ रहे हैं हाउ मच टेप इज़ नीडिड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब एजेस मैंने बता दिया, हमने यहाँ पे टेप लगानी है, ठीक है, इस यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ने के लिए, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए, सब जगह पे हमने टेप 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 लानी है 12 एजेस पे। तो कितनी टेप लगेगी, अब आप इस फिगर को अगर देख लो ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि कितनी, मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, कि टेप कितनी चाहिए। अब ये देखो, ये लेंथ है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, 4 लेंथ है हमारे पास। तो 4 × इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी 30, ये भी 30, 60, 60 + 30 90, 90 + 30 140, सॉरी 120। अगर वो नहीं करना तो हम कह सकते हैं 4 × 30 प्लस, अब ये वाली गिन लेते हैं ब्रेथ, ये वाली 1 2 3 4, 4 ब्रेथ है और एक ब्रेथ की वैल्यू आपको गिवन है एज आई कैन चेक 25। तो 4 × 25, 4 मैं कॉमन ही लिख लेती हूँ 25। ऐसे ही जो हाइट्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4, 4 हाइट है और एक हाइट की वैल्यू 25 है हाइट भी। तो 4 × 25, 25 25 50, 50 और 30 80, 4 × 80, मैंने कुछ गड़बड़ करी, अच्छा इन्होंने आंसर नहीं दिया इसका, 4 × 80 320 जो है आपके पास लगेगी। बट सारा कुछ सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर्स में ही रहेगा, बट स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसमें क्या है, आपका एरिया की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। अब किसी की भी लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में थोड़ी करते हैं, ठीक। सो दिस विल बी डन, होपफुली आंसर मैच हो गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपके पास क्या है, चलो इस ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको बाद में आते हैं। कितने क्वेश्चंस है टोटल, 8 ही हैं, तो पहले 8th कर लेते हैं। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन चाहती है कि वो अपनी कार को पार्क करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टेम्परेरी सा शेल्टर घर बना ले उसका कार का। उसने क्या करा, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लिया टापुलिन से, दैट कवर ऑल द 4 साइड। उसने कार को चारों तरफ से कवर करना है, इस तरह से, इधर से भी, इधर से भी, पीछे से भी और आगे से भी, ठीक, चारों तरफ से कवर करना है, एंड टॉप से भी, यहाँ से भी, बट बेस पे नहीं। ऑब्वियसली जहाँ पे आप सोच के देखो कार को पार्क करने के लिए आप कर रहे हो, आप दीवारें कर दोगे चारों तरफ, आगे भी डोर लगने वाली, और ऊपर छत भी डालोगे, फर्श पे थोड़ी ना आप कुछ करोगे, ठीक, कि फर्श पे भी तरपाल बिछा दोगे कि इस पे भी कार ने खड़ी होना, नहीं ना। तो इसके लिए इसने 5 साइड्स की वो बात कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में क्या जाएगा कि हमने सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन पे वर्क करना है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ओके, जो स्टिचिंग मार्जिन है उसको भूल जाओ कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं। हाउ मच टापुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर। अब ये हाइट गिवन है h, ये लेंथ, ये ब्रेथ, तो आपको पता है 1 एंड ओपन के लिए आपने क्या करना है, 2 × L + B × H, कर्व्ड सरफेस एरिया में प्लस कर देना है LB। क्लियर, तो इसमें वैल्यूज डालो, सारा कुछ मीटर्स में ही है ऑलरेडी, नथिंग टू चेंज, तो आपको पता चल जाएगा कितनी टापुलिन उसको चाहिए। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेज शांति स्वीट स्टॉल है एक, उसको ऑर्डर मिला है कोई फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। नहीं, वो ऑर्डर प्लेस कर रही है बिकॉज उसका स्वीट स्टॉल है, तो उसने स्वीट्स पैक कर करके भेजनी है ना, तो उसने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है, एंड उसने 2 साइज़ के ऑर्डर मंगवाए, साइज़ के बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है। बिगर वाले जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये होगी, सारा कुछ सेंटीमीटर्स में, एंड स्मॉलर वाले की लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये होगी, सारा कुछ सेंटीमीटर्स में। फिर उसने क्या कहा, ये कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाने हैं, और फिर जो बॉक्स है हमें पता है कि हम फोल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फोल्ड करा होता है ना बॉक्स में, आप मिठाइयाँ तो खाते हैं सभी, तो उस बॉक्स में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फोल्ड करा होता है, तो उसके लिए उसने क्या ढूंढा है कि 5% एक्स्ट्रा लगा टोटल सरफेस एरिया से ओवरलैपिंग के लिए। उसके बाद ये कॉस्ट की बात हो रही है कि 4 रुपये में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पड़ रहा है, 250 बॉक्स आपने दोनों के बनाने, 250 बड़े 250 छोटे,
तो कितने में पड़ेगा। तो ये तो कॉस्ट में तो हम बाद में आते हैं, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बिगर बॉक्स, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, इस तरह लाइन लगाना है बिगर बॉक्स, इस तरह लगानी है लाइन स्मॉलर बॉक्स, तो इस तरह से करना आप। ठीक है, आगे पीछे मत करना। तो सबसे पहले आपको आता है बिगर बॉक्स, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो एक बॉक्स का सरफेस एरिया आप निकाल लोगे, टोटल ही निकालोगे बिकॉज ढक्कन बंद होता है, मिठाई खुले ढक्कन, बिना ढक्कन वाले डब्बे में हम नहीं देते। तो ये हो गया। बट उन्होंने कहा है, ये हमने एक का निकाला है, ठीक है, बट उन्होंने कहा है कि 5% जोड़ा है वो एक्स्ट्रा भी लगेगा, तो अब इसका 5% निकाल लो। तो 5% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 5% को रिमूव करके अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1450, तो 5 को 1450 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो इतना एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब जितना आपको चाहिए उसमें ये ऐड कर दो, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो हमें टोटल एक बड़ा बॉक्स बनाने के लिए इतना चाहिए, बट हमने बनाने कितने हैं 250, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सरफेस एरिया इतना होगा बड़े वाले बॉक्सेस का। अब छोटे वाले पे आ जाते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। इसमें भी 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% ऑफ दिस निकाल लो, परसेंटेज को रिमूव करोगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 630 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा। इतना एक्स्ट्रा चाहिए, इतना तो चाहिए, इतने में तो बॉक्स का सरफेस एरिया, ये फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो दोनों को प्लस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना सरफेस एरिया एक बॉक्स का है। तो 250 के लिए जो आंसर आया उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना बड़े बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड चाहिए, इतना छोटे बॉक्स के लिए चाहिए, दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल आपको इतना कार्डबोर्ड चाहिए। अब वो कह रहे हैं, जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में कहा होता था कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, अब ये 1 की नहीं दे रहे कॉस्ट, 1000 की दे रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। हमने तो 1 की निकाल ली है, तो 1 की निकालने के लिए 1000 4 के अपॉन हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जब कॉस्ट निकालोगे 4 अपॉन 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें कितनी चाहिए, 546,000, 5,46,000 की, तो 4 अपॉन 1000 को 5,46,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 4 अपॉन 1000 जो यहाँ से आया था, इसको 5,46,000 जो टोटल सरफेस एरिया कार्डबोर्ड का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस आंसर। तो इतना खर्चा आएगा, राइट। आई होप 13.1 आपको क्लियर है। अब 13.2 करने से पहले ना, अगर आप खुद से भी करना चाहो तो आप पहले 13.5 करिएगा, जिसमें आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम क्यूब एंड क्यूबॉइड कर रहे हैं ना, तो उसी का वॉल्यूम भी कर लो। ये हमने सरफेस एरियाज करे हैं, फिर वॉल्यूम हो जाएगा, तो आपका क्यूब क्यूबॉइड खत्म। ठीक, फिर 13.2 पे आना। ठीक, आई होप दिस विल ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।